Jai Hind everyone. This is the most important video for all those parents and students who are aspiring to make a career in Defence Forces of India as an officer. अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर, देन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू। एनडीए एग्जाम इंडिया का ऐसा अकेला एग्जाम है जो एक क्लास 12th के स्टूडेंट को एक क्लास ए गजेटेड ऑफिसर बना सकता है। जितना अच्छा आपकी मंजिल है उतना ही मुश्किल आपके लिए रास्ता रहता है, लेकिन इस मुश्किल रास्ते को आपका आसान बनाया जा सकता है सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रख के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सही समय पे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना, और दूसरा उस प्रिपरेशन को सही गाइडेंस में करना। अगर आपको ये दो चीज़ें मिल जाती हैं देन डेफिनेटली आप एनडीए एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बन सकते हो, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निम्बस डिफेंस एकेडमी ने डिज़ाइन किया है अपना स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है, वो भी एक सिस्टमाइज्ड प्लान के साथ। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस और उतनी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें इसके लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एनडीए एग्जाम की तो इसमें मेजरली आपकी 3 स्टेजेस हैं: रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू एंड योर मेडिकल्स। एसएसबी इंटरव्यू जो है सबसे एक बॉटल नेक की तरह काम करता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये इनका नॉलेज का टेस्ट है। बट वन थिंग दैट एवरीवन शुड रियलाइज कि एसएसबी इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी आपकी क्रैश कोर्स में डेवलप नहीं हो सकती। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एसआईपी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। अंडर एसआईपी प्रोग्राम अ स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन टॉप सीबीएसई स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़। इन स्कूल में वो बच्चे को वो इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कारण उसकी पर्सनैलिटी दिन ब दिन निखरती है। अगर बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा तो बच्चे को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और अच्छी फैसिलिटीज़ हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर कोर्स इज गुड स्कूलिंग फ्रॉम गुड स्कूल्स। सेकेंड इज योर रिटन एग्जाम्स प्रिपरेशन, जो कि फर्स्ट डे से अकेडमी में स्टार्ट हो जाती है। द डे स्टूडेंट एंटर्स निम्बस डिफेंस अकेडमी, उसकी रिटन की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। रिटन का जो प्रोसेस है आपका सिंपल है, लेकिन सही समय पे उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट डे से बच्चा जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार होता है। हर दिन बच्चे की क्लासेस लगती है जीके की, जिसके कारण बच्चे की जो जीके है बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, और 12th अपेयरिंग के समय में ही जो स्टूडेंट है वो अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन तो आप कंसिस्टेंसी से क्लियर कर लोगे, बट द मेजर चैलेंज, द मेजर बॉटलनेक इज योर एसएसबी इंटरव्यू विच विल चेक योर पर्सनैलिटी, जो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। निम्बस डिफेंस अकेडमी में स्टूडेंट्स को एक फिक्स रूटीन में रखा जाता है, और उस फिक्स रूटीन के अंदर बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है। ये रूटीन सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम रन करते हैं, और ये रूटीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की शुरुआत होती है रनिंग से। बच्चा रनिंग के लिए जाता है, बच्चा एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग करता है, और आते ही बच्चे के टेबल के ऊपर एक न्यूज़पेपर होता है, बच्चा फिर न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्टिविटी लगती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस सिखाई जाती है। उनको बताया जाता है कि अगर आपको एनडीए का इंटरव्यू क्लियर करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हर बच्चे को इंडिविजुअल न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ डिस्कस करता है इश्यूज़ को, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूज़पेपर ना सिर्फ आपकी नॉलेज इंप्रूव करता है, आपकी एबिलिटी इंप्रूव करता है, बल्कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फोर्सेस। बच्चे की अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर। तो बच्चे की ऐसी रूटीन बनाई जाती है जहाँ पे वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। अगर कुछ नहीं भी सीखेगा, एटलीस्ट वो वोकैबुलरी, कोई नया वर्ड सीखेगा, वो कोई नया फ्रेज सीखेगा जिसको वो अपने आसपास के बच्चों के साथ यूज़ कर सकता है, उसको अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड कर सकता है। एट निम्बस वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट, डेक्लेमेशन, स्पीच, क्विज कॉम्पिटिशन। इन एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस होता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और इन एक्टिविटीज़ को निम्बस में रेगुलर पीरियड के बाद कंडक्ट करवाया जाता है। कभी कभी बच्चे इन एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं कि वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए कंपटीशन में भी मेडल जीत के लाते हैं। इन एसएसबी द असेसर्स चेक योर अचीवमेंट एज वेल। तो आपने 11th-12th करते करते और क्या अचीव किया है अदर देन योर एकेडमिक्स, ये चीज़ें भी आपकी असेस की जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट हो अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होती है। निम्बस provides all kind of sports facilities, be it swimming, be it shooting, volleyball,
बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, ठीक है। तो कोई भी अगर आपकी स्पोर्ट्स है तो हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी निम्बस में अवेलेबल है। स्पोर्ट्स ना सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी है अचीवमेंट लाने के लिए, बल्कि बच्चे को जो टीम वर्क होता है, जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी स्पोर्ट्स में निखर के आती हैं। रेगुलरली बच्चों का एक 1 आवर का पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे के लिए कंपलसरी है एटलीस्ट 3 स्पोर्ट्स को चूज़ करना, और थ्रू आउट द ईयर बच्चे को 3 स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका 2 ईयर्स की, तो इन 2 ईयर्स द स्टूडेंट विल लर्न टू प्ले एटलीस्ट 6 स्पोर्ट्स। अगर बच्चा इन स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है, देन ही विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एट जोनल, क्लस्टर एंड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। वट एवर लेवल जो स्टूडेंट आपका अचीव कर सकता है स्पोर्ट्स खेलने के बाद, उन लेवल के ऊपर बच्चे को हम लेके जाते हैं। तो जब बच्चे के पास ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं, अच्छी नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली वो आपका एसएसबी में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। निम्बस प्रोवाइड्स द बेस्ट लिविंग कंडीशंस, एंड व्हेन आई से बेस्ट लिविंग कंडीशंस, आई डोंट मीन टू से कि हम आपको स्पेशियस रूम्स देंगे, हम आपको वेल फर्निश्ड रूम्स देंगे, वो तो हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड द बेस्ट लिविंग इन्वायरमेंट। इन एवरी हॉस्टल देयर इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। बच्चा उस लाइब्रेरी में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ बुक्स को एक्सेस कर सकता है। रात को 11 बजे तक वो रीडिंग रूम को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा बच्चे को एंटी रूम दिया जाता है। इस एंटी रूम में टेबल टेनिस होता है, ठीक है, कैरम होता है, चेस होता है, ऑल काइंड ऑफ इंडोर गेम्स आर अवेलेबल। साथ में जो उसके कलीग्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन रहते हैं और एक आर्मी ऑफिसर की निगरानी में रहते हैं। निम्बस डिफेंस अकेडमी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। निम्बस डिफेंस अकेडमी ने पास्ट कुछ सालों में इतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं कि कोई हमारे आसपास भी नहीं है, और हम ये इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आवर टीम ऑफ टीचर्स इज़ लेड बाय विंग कमांडर इकबाल सिंह चहल सर। Iqbal sir has served as a GTO in AFSB Dehradun as well as AFSB Varanasi. He has tremendous amount of experience as an assessor, और उनके द्वारा डिज़ाइन किए हुए कोर्स में अगर बच्चा रखा जाता है तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी में इतने अच्छे चेंजेस आते हैं कि उसको कोई बोर्ड रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। Along with Iqbal sir, in our team we have Lieutenant Colonel Ravi Sharma sir, who again is an ex-GTO. We have Group Captain DK Tanwar sir, who was an interviewing officer, and we also have Colonel Arvind sir, जो बच्चों को रेगुलरली मेंटर करते हैं। In our team we also have some candidates जिन्होंने इस इंटरव्यू को मल्टीपल टाइम क्लियर किया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आदिति बिरवान मैम, जिन्होंने एसएसबी के इंटरव्यू को 4 टाइम्स क्लियर कर रखा है। इतने अच्छे इन्वायरमेंट में, इतने एफिशिएंट लोगों की गाइडेंस में आपका बच्चा पलेगा, आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड डेफिनेटली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने रिटर्न और एसएसबी को क्लियर करेगा।